अविनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र पर तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं। भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव सबका कल्याण करता है, चाहे नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, पशु हो, पक्षी हो, सबका कल्याण। अब एक बात, एक बार माता पार्वती जी ने भी अमरनाथ जी की गुफा में एक प्रश्न शिव जी से किया। और माता पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में भगवान देवाधिदेव महादेव जी से एक प्रश्न किया। आप ही का लगा नहीं, मेरी भाई की लगी। बना ये उसको दे देंगे, ठीक है। शिव की मां जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला। वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला। शंभु, वो प्रश्न है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है। और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रघुपति के दास। इसमें एक लाइन, अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नौ निधि आप सबको देते, नौ रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो, ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिवजी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं
इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि 9 निधि के अलावा, आ जाइए, 9 निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है या और कोई भी निधि है? क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा क्या 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती, अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि 9 निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप वो निधियां आ जाए। कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो?
कुछ नहीं कर सकते मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए, सब निधि। देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया। संसार हमने देख लिया। निधियां, नव निधि से बड़ी भी एक निधि है, वो परमात्मा की अविरल भक्ति, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मंत्र जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो निधि है, ये परमात्मा की वो निधि है। एक लोटा जल परमात्मा की वो निधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परमात्मा की वो निधि है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनना वो निधि है। जो इन निधि को धारण कर लेता है तो नव निधि उसके पास अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। जिसने इस निधि को धारण कर लिया, आप उस निधि को धारण करो। शिव का नाम, शिव का मंत्र, शिव का जप नित्य करो। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था, शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देव आदिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार के साथ देखना चाहता था। इसलिए ये वर मांग लिया था कि शिव जी का पुत्र मुझे दो। शिव जी का अगर मारना ही है, मान लो मेरे प्राण जाना ही है, तो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। ठीक है। जब षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी की धार में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और उनसे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 6 पुत्र को माता कृतिकाओं को दिया गया और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, तो 6 को एक कर कर कार्तिकेय कर गए। उन षडानंद कार्तिकेय जी महाराज जिस समय पर तारकासुर का वध करने के लिए गए तो अपनी माता के चरणों को नमन करने के लिए गए, माता को प्रणाम कर। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये बात उतारना चाहिए। जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ
जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी। जब दुनिया में थक जाओ और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, 3 जगह में से किसी भी एक जगह जाकर बैठना प्रारंभ करो। जब तुम्हें लगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेली हूं, हर तरह से हार चुकी हूं, घर तकलीफ, परिवार तकलीफ, कष्ट तकलीफ, सब जगह तकलीफ है और थक चुका हूं। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास, थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा परमात्मा के पास। यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट। पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा। देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हारा गुरु कुछ नहीं देगा पर दृष्टि जरूर देगा। और कृपा की ना वो जो आकर तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसके पास जाकर बैठो, पिता के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, या परम सत्य रूपी अपने गुरु के पास जाओ। जब जाकर बैठोगे कुछ भी नहीं। एक पत्र अच्छा है, जरा पत्र देखिएगा।
मैं अंजू कुमारी, पति का नाम श्री मनोज कुमार, गांव रत्नी बाजार, जिला जहानाबाद, बिहार की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। जहानाबाद आप ही है। मैं अंजू कुमारी, पति का नाम श्री मनोज कुमार, गांव रत्नी बाजार, जिला जहानाबाद। आ जाए। गुरुजी, शिव रूपी विश्वास तथा एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? मेरे पास शब्द नहीं। मेरे पति प्रतिदिन मंदिर जाते हैं गुरुजी। मेरे 2 बच्ची हैं, जिसमें छोटी बच्ची 6 वर्ष की है। उसकी तबीयत जन्म के 2 वर्ष बाद खराब हो गई थी। डॉक्टर के पास दिखाया, तभी मेरे पति के दोस्त ने टीवी पर आपकी कथा सुनने के लिए कहा। हमने 2023 से कथा सुनना प्रारंभ कर दी। अचानक से मेरी बच्ची जुलाई 2025 में धीरे धीरे चलना बंद हो गई थी। उसने चलना छोड़ दिया था। सितंबर में हाथ पैर कमर भार लेना बंद कर दिया था। पलंग पर पड़ी रहती थी। गुरुदेव, हमने उसको बनारस, पटना, लखनऊ हर हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर के हिसाब से उसको एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में उसका शरीर कभी चल नहीं सकता, जिस बीमारी में वो कभी उठ नहीं सकती, जिस बीमारी में वो बोल नहीं सकती। उसका कोई इलाज नहीं है। चाहे पूरी दुनिया में इलाज करा लो, उसका कोई इलाज नहीं। हम हताश हो गए, वापिस आ गए। तब आपकी कथा पर विश्वास जगा। बाबा की कृपा से बेटी पलंग पर पड़ी रहती। हम रुद्राक्ष का जल शिव पर चढ़ाने लगे और गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, उस जल को बेटी के शरीर पर लगाते, बेटी के मुख में वो जल देते और बाबा की करुणा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि अब डॉक्टर ने तो कहा था ये जिंदगी में कभी चलेगी नहीं, डॉक्टर ने कहा था ये जिंदगी में कभी बोलेगी नहीं, डॉक्टर ने कहा था जिंदगी में कभी बैठेगी नहीं। आज मेरी बेटी चलती भी है, बोलती भी है और बैठती भी है और अब उसने स्कूल जाना भी चालू कर दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया, सब बोलो साहब, माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। शिव भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल। आपको नवनिधि ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको वैभव ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सत्ता ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको संपदा ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, कथा श्रवण करना शिव पुराण की चालू कर दी, समझ लेना तुम्हारे लिए नवनिधि आना प्रारंभ हो गई। नवनिधि नवनिधि आना प्रारंभ, वो प्राप्त। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवत स्मरण कर रहा, शिव नाम कर रहा। तारकासुर को मारने के लिए
स्वयं षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास गए, पिता को नमन करा, प्रणाम। बाबा हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी अविनाशी, हे मेरे शंकर, करुणा कर, प्रणाम, नमन। शिव कथा कर रही है। जैसे ही तारकासुर ने सामने षडानंद कार्तिकेय को देखा था, षडानंद कार्तिकेय को मां पार्वती जी ने कहकर भेजा था कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का उपासक है, शिव की भक्ति करता है, शंकर भगवान का भजन करता है, शिव नाम लेता है, शिव मंत्र में डूबता है, शिव भक्ति में लगा रहता है। इसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। इसको कोई कष्ट ना हो, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट, कोई परेशानी शिव भक्त को नहीं। कोई कष्ट। और हमारा भी निवेदन आप लोगों से यही रहता है, कथा सुनने के लिए यदि आप लोग आए हैं, आरती हो तब तक अपनी जगह पर बैठे रहना चाहिए। आपके खड़े रहने से लोगों को कष्ट होता है। ऐसी शिव पुराण सुनने से फिर कोई मतलब नहीं है। क्यों किसी को परेशान करना, कष्ट देना। और हृदय से बैठकर बाबा का भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो। आरती होने के बाद भूमि को नमन करो, वहाँ की मिट्टी को सिर चढ़ाओ, बाबा को नमन कर कर फिर अपने घर को जाओ। बड़ी मुश्किल से तो लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच पाते हैं, बड़ी मुश्किल। और आज योग लगा है आप लोगों को, तो बाबा से प्रार्थना करो कि तूने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा, दया। सामने तारकासुर है। आ जाओ बेटा। आपको कौन लगती है? एक बेलपत्र बेटी को दे। तारकासुर भले वो असुर है, पर उसके हृदय में शिव भक्ति निवास है, शिव भक्ति। और तारकासुर ने सामने षडानंद कार्तिकेय जी को देखा, कार्तिक। और षडानंद कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर आज षडानंद कार्तिकेय को प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो
और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्ज़ाम दे चुका हूँ, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई वो दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्ज़ाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्ज़ाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज़्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं, शीघ्र फल। महाराज, तारकासुर का संहार हो, षडानंद कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा, और षडानंद कार्तिकेय जी ने जैसे बाण छोड़ा, तारकासुर के शरीर को लगा, तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, रे तारकासुर तेरे हृदय में शिव बसे थे, इसलिए तूने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव को समर्पित करें, अपने भाव की निर्मलता शिव से स्वीकारेंगे। 7 दुर्वा, 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त होता। उसका फल हमें मिलता है। शिव कथा का महाराज आगे वर्णन आया। भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय मूर्ति, भगवान अशोक सुंदरी के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव